अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी के शुजाअत और बहादुरी की अज़ीम दास्तान के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। 13वीं सदी के आगाज़ में उम्मत मुस्लिमा मुश्किल हालात से गुज़र रही थी। मंगोल फ़ौज चंगेज़ खान की क़यादत में पूरी सल्तनत को अपने पांव तले रौंद रही थी। मंगोल क्योंकि जंगजू कौम थे, इसलिए बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने मदम पड़ रही थीं। जहां मंगोलों ने पूरे यूरोप और वस्ती एशिया को अपनी लपेट में ले लिया था, वहीं ख्वारिज़म की रियासतों को भी चकनाचूर कर दिया था। ख्वारिज़म में हौलनाकियों के बाद तुर्क कबीलों ने अपने लिए महफूज जगह ढूंढनी शुरू कर दी थी। ज़्यादातर तुर्क कबीले चरवाहे थे। इन्हीं तुर्क कबीलों में से एक कबीला काई था, जो कि दूसरे कबीलों से ज़्यादा बड़ा और जंगजू था। इस कबीले के सरबराह सुलेमान शाह थे। ख्वारिज़म में शिकस्त के बाद ये अपने वतन को छोड़कर शाम की तरफ जा रहे थे। शाम की तरफ जाते हुए दरियाए फ़ुरात के दरमियान में सुलेमान शाह की मौत वाक़ई हो गई। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे: संगरकतीन, गुंदगो, अर्तुगरुल और दिनदार। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। उसके बड़े बेटे संगरतीन और गिंदगू कबीले के कुछ लोगों को लेकर अहलत के इलाके में चले गए। बाकी मानदा लोगों ने अर्तुगरुल को अपने कबीले का सरबराह और सुलेमान शाह का जानशीन चुन लिया। आइए हम अर्तुगरुल की ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में जानते हैं कि वो कैसे शख्स थे और अर्तुगरुल कैसे शख्स थे और उनका मिजाज कैसा था। अर्तुगरुल गाज़ी निडर जंगजू शख्सियत के मालिक थे। कबीले का दिफा करना वो खूब जानते थे। चुनाचे अपने बचे हुए लोगों को लेकर वो सल्जूकी सल्तनत की तरफ रवाना हुए और सुल्तान अलाउद्दीन, जो कि सल्जूकी सल्तनत के बादशाह थे, वो उनसे पनाह लेने जा रहे थे। शाम की तरफ जाते हुए अनकरा के करीब अर्तुगरुल गाज़ी ने देखा कि 2 फ़ौजें मैदान जंग में पंजा आजमाई कर रही हैं। गौर करने पर अर्तुगरुल गाज़ी को मालूम हुआ कि एक फ़ौजी दस्ता कमज़ोर है, लिहाजा अर्तुगरुल गाज़ी ने इनकी हमायत का फ़ैसला किया और इसी पौदाश में मुखालिफ फ़ौज पर हमला कर दिया, जिससे मुखालिफ फ़ौज समझे कि किसी बड़ी रियासत ने इनकी मदद की है। लिहाजा वो डरकर भाग गए और उन्हें शिकस्त हो गई। शिकस्त के बाद पता चला कि जिस फ़ौज की हमायत अर्तुगरुल गाज़ी ने की, वो किसी और की नहीं बल्कि सल्जूकी सल्तनत के बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन ही की थी। अर्तुगरुल गाज़ी की इस मदद की वजह से सुल्तान अलाउद्दीन बहुत खुश हुए और इनाम के तौर पर अनकरा का इलाका अर्तुगरुल गाज़ी को दे दिया। अनकरा का इलाका पहाड़ी था, जो कि रियासत की हिफाजत के लिए बहुत अहम किरदार का हामिल था। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाज़ी को इलाका दिया कि ये इलाका भी महफूज रहेगा। अर्तुगरुल गाज़ी ने जल्द ही अपनी शुजाअत का सिक्का मनवाया और इसके बदले सोगोद का इलाका भी अर्तुगरुल गाज़ी को दे दिया गया। सल्जूकी सल्तनत का फ़ैसला सल्जूकी सल्तनत के फ़ैसले ने इस कदर तुर्क कबीलों पर दाग उठाई कि उन्होंने बाकी तुर्क कबीलों ने अर्तुगरुल गाज़ी को अपना सरदार मान लिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अर्तुगरुल गाज़ी का ताय सल्तनत बढ़ रहा था। मगर हैरानगी की बात यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन को इस पर तशवीश नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि सल्जूकी हुकूमत अंदरूनी खलफशार का शिकार थी और अर्तुगरुल गाज़ी पै दर पै फतूहात
کرتے جا رہے تھے۔ ارطغرل غازی نے تابوت میں آخری تیر اس وقت ٹھوکا جب اس نے منگول اور بازنطینی فوج کو شکست دی اور بدلے میں سلطانونی شہر لے لیا۔ ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں 1281 میں وفات پائی۔ حلیمہ خاتون ان کی